एक यात्रा निकली जिस पर पत्थर चले और उससे हिंसा शुरू हुई, बल्कि एक तरह से हिंसा की पूरी तैयारी थी। तो जिसे आप दंगा कहते हैं या हिंसा कह सकते हैं, यह हिंसा कराने की गाली गलौज देते हुए नारे लगाए जाते हैं, गाने बनाए जाते हैं। यह कोशिश की जाती है कि वो जितना हिंदू धर्म के बारे में नहीं हो, वो उतना मुसलमानों को बेइज्जत अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं। इन्होंने संविधान की शपथ ली है। इन्होंने जो शपथ ली है उसका मतलब यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके इलाके में जितने भी लोग हैं उनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ये जिम्मेदार हैं इस बर्बादी के लिए। जो बर्बादी उन्होंने की है, जो पूरी तरह से जो हो रहा है वो मुसलमान देख रहे हैं और वो उसको झेलने को मजबूर हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कानून और व्यवस्था का तंत्र इस वक्त उनके खिलाफ है। इसलिए वो उसको झेलने को मजबूर है और वो कानून व्यवस्था को तोड़ने का नाम कर रहा है। पहले कहा गया खुले में नमाज मत पढ़िए क्योंकि ये लैंड जिहाद हो रहा है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जुमे को, वे उन जमीनों पर निगाह गड़ाए हुए हैं, जमीन हड़प कर लेंगे। इस तरह गुड़गांव में तकरीबन इतनी जगहों पर नमाज फाइंडिंग टीम ने यह बात अब साबित कर दी है कि यह मामला इतना सीधा नहीं था कि एक यात्रा निकली जिस पर पत्थर चले और उससे हिंसा शुरू हुई, बल्कि एक तरह से हिंसा की पूरी तैयारी की गई। तो जिसे आप दंगा कहते हैं या हिंसा कह सकते हैं, यह हिंसा कराने की पूरी तैयारी की और इसमें एक प्रशासन की शिरकत थी, क्योंकि प्रशासन को पता था कि क्या होने वाला है, किस दिशा में यह जाने वाला है। यह बात जब उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है, यह बात जब एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता पूछ रहा है कि यात्रा में हथियार ले जाने की इजाजत किसने दी, और अब यह पूरे भारत का एक तरह का नियम बन गया है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से यात्राएं निकाली जाती हैं। ये यात्राएं कई पारंपरिक अवसरों पर निकाली जाती हैं, जो रामनवमी जैसे अवसर हैं, उनका एक प्रकार से अपहरण कर लिया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने, और उन यात्राओं में बड़ी संख्या में हथियार ले जाए जाते हैं। उनमें लाजमन मुसलमानों को गाली गलौज देते हुए नारे लगाए जाते हैं, गाने बनाए जाते हैं। यह कोशिश की जाती है कि वो जितना हिंदू धर्म के बारे में नहीं हो, वो उतना मुसलमानों को बेइज्जत करने लगे। तो ये यात्राएं एक तरह से जरिया बन गई, क्योंकि इन यात्राओं में सैकड़ों की संख्या में नौजवान शामिल होते हैं, बच्चे शामिल होते हैं, 13, 14, 15 साल के। एक तरह से इन यात्राओं के माध्यम से एक बड़ी आबादी तैयार की जा रही है हिंदुओं की, जो मुसलमान विरोधी नफरत में दीक्षित है। उसकी ट्रेनिंग उसको दी जा रही है। यह बात समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यात्रा जब जैसे ही आप कहते हैं रामनवमी का जुलूस, तो माँ बाप भाग लेने देंगे उसमें, लेकिन रामनवमी का जुलूस तो वो क्या है, राम के बारे में तो वो है नहीं। वो दरअसल मुसलमानों को गाली गलौज देने के लिए है, उनको बेइज्जत करने के लिए। तो हिंदुओं की एक बड़ी आबादी रेडिकलाइज की जा रही है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और उस रेडिकलाइजेशन में इन यात्राओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये धार्मिक यात्राएं नहीं, जैसा आपने बताया खुद, जो हमारा पारंपरिक धार्मिक व्यवहार है, ये यात्राएं उसका हिस्सा नहीं है। ये यात्राएं इस मकसद से ही निकाली जाती हैं कि हिंसा का माहौल बने और हिंसा हो। और नदीम ने जैसा कासगंज से लेकर अब तक का सिलसिला बतलाया है, उससे यह जाहिर है कि नूह में जो यात्रा निकाली गई थी, उसका मकसद ही था हिंसा भड़काना, और वह हिंसा हुई। लेकिन यह बात भी कहना बहुत जरूरी है, प्रशासन और पुलिस दो तर्क देते हैं। एक, वे रोक नहीं पाए, ताकत नहीं थी। दूसरा, वो इनफॉर्मली ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक जिम्मेवारी है, लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है। इन्होंने जो शपथ ली है उसका मतलब यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके इलाके में जितने भी लोग हैं
उनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इनकी है। वह यह कह के नहीं बच सकते कि ऊपर से आदेश था इसलिए हम क्या करें। यानी ऊपर से आदेश था तो आपने जो शपथ ली उस शपथ को आपने तोड़ दिया, उस शपथ का कोई मतलब ही नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। तो आखिर एक प्रभाकर चौधरी कैसे हुआ जिसने जो भीड़ मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर आमादा थी उसको तितर बितर किया? उसने भी किया, ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा था। आप जब प्रभाकर चौधरी की तरह अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, सुबोध कुमार सिंह की तरह नहीं निभाते, तो मानना पड़ेगा आपने अपनी शपथ तोड़ दी। और शपथ तोड़ने से बड़ा पाप और